उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की प्रक्रिया जारी है। बीते 2 दिनों से राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक अब संपन्न हो गई है। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। राम मंदिर की नींव का काम कैसे करना है, इसके बारे में जल्द ही उच्च तकनीकी विशेषज्ञों से रिपोर्ट मिलने वाली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद राम मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ सकता है। नींव का काम शुरू होने से पहले निर्माण समिति ने टाटा कंसल्टेंसी और L&T के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की थी, ताकि आगे चलकर काम में कोई बाधा न आए। अयोध्या सरयू के किनारे बसी है, ऐसे में जमीन में बालू की मात्रा ज्यादा है। यही कारण है कि नींव को लेकर काफी ध्यान से काम लिया जा रहा है। राम मंदिर कुल 67 एकड़ भूमि में बनेगा, जो राम मंदिर जन्मभूमि के तौर पर जानी जाती है, जबकि उसके बाहर भी राम मंदिर के अनुरूप ही विकास कार्य होगा। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई महीने में निर्माण समिति की बैठक हुई थी, जिसमें राम मंदिर के नए डिजाइन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पहले जहां मंदिर को 2 मंजिला बनाने पर विचार हो रहा था, अब वो 3 मंजिला हो गया है। पुराने मॉडल के हिसाब से राम मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी, जो अब 280 से 30 फीट तक हो गई है। वहीं नए मॉडल में मंदिर की चौड़ाई बढ़कर 272 से 280 फीट के आसपास होगी, जो पहले 140 फीट थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से बुलाए भारत बंद के बाद अब विपक्ष राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा। विपक्षी दलों के नेता तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और बिल को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। विपक्षी दलों के नेता इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुहार लगाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के अलावा वाम दलों के नेता शामिल होंगे। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 5 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की अनुमति दी गई है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले कृषि कानूनों पर चर्चा कर सामूहिक रणनीति तैयार करेंगे। We are meeting the president. We've asked for the time. The honorable president has given us time. You know, and the whole country knows, more than 20 parties, or even more, have extended their support to the struggle of the Kisans and to the Bharat Bandh call today. But because of the COVID restrictions and protocol, there is a restriction on the number of people that can meet Honorable President. On an earlier occasion, that number was 5. This time also they told us only 5. Now that means we will have to choose between all these parties who will be representing there. So we've requested the Rashtrapati Bhavan to increase the number. So let us see when we get the answer, then we'll decide who all will be able to go. Can you give information who is going to meet only if the 5 people will be going? You see, the earlier list that was given was Mr. Rahul Gandhi, Mr. Sharad Pawar, Mr. T.R. Balu, who is from the DMK, CPI and CPIM General Secretaries. We will be meeting. Now we have requested for the number to increase, then we'll decide who else will be there. उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यूपीए शासन के दौरान कृषि मंत्री रहते दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र पर सफाई दी। पवार ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने पत्र लिखा था। मैंने कृषि उपज विपणन समिति में मामूली संशोधन की मांग की थी, लेकिन भाजपा सरकार के कृषि कानूनों में एपीएमसी का जिक्र तक नहीं है। भाजपा इस पत्र के जरिए मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा ये कहता है कि जिन्होंने हवाला दिया उन्होंने थोड़ा ठीक तरह से पढ़ते थे तो उनका समय बचता था। मैंने सिर्फ इतना ये कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसी एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए, कुछ छोटी सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए, इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं, और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे भारतीय किसानों के समर्थन में अब अमेरिकी कानूनविद भी उतर आए हैं।
हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो किसानों का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि भारत पहले ही कह चुका है कि ये उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस नेता डग लामालफा ने कहा, हम भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद जोश हार्डर ने कहा कि भारतीय किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नए कानून के तहत किसानों को अच्छे मौके देना चाहती है, जिससे उनकी हालत में सुधार होगा। सांसद टीजे कॉक्स ने कहा कि भारत को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को दरकिनार नहीं करना चाहिए, साथ ही अपने लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। एंडी लेविन ने कहा कि मैं भारतीय किसानों के आंदोलन से प्रभावित हूँ। मैं साल 2021 में जनशक्ति के अग्रदूत को देख रहा हूँ। वहीं विदेशी मीडिया की नजर भी भारतीय किसान आंदोलन पर है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।